एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। मैं हूँ रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कमेंट करके अपना राय देना मत भूलिएगा। तो भाई माता जी एक कमेंट पे आज भी वीडियो लेके आ गई हैं और माता जी बोल रही हैं कि कोई भी बोल देता है ना आके, ये पुट से आके कमेंट करके निकल जाती हैं सब कि आप जब बेड पे पड़ जाएंगी ना तो आपको देखते हैं कि कौन करेगा। तो हमारे बारे में आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना किए हैं कि हमको कोई भी कर देगा। हमको बहुत लोग हैं करने वाले। भाई मेरा बेटी नहीं करेगी तो एक बेटा करेगा, एक बेटा नहीं करेगी तो भाई दामाद करेगा, बेटी करेगी, दो बेटे हैं, दो में से कोई ना एक कर ही देगा। और कोई नहीं करेगा तो गांव के लोग करेंगे, मेरे पटीदार करेंगे। मेरे पटीदार हैं सब, गांव जवार के लोग हैं सब। जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है। भगवान किसी न किसी को इंतजाम करके भेजता है। तो भाई माता जी आप ही ने बोलती हैं कि परिवार सब कुछ होता है, कुछ होगा तो ये परिवार ही काम आएगा, ये यूट्यूब काम नहीं आएगा, यूट्यूब के लोग काम नहीं आएंगे। आप लोग जो बोलते हैं मेरे परिवार के बारे में तो कोई लोग किसी के काम नहीं आएगा। आज अगर खून की जरूरत पड़ेगी ना तो वो बेटा देने आएगा, बेटी देने आएगी, एक बेटे को एक बेटा देने जाएगा। ऐसा आप ही ना बोलती हैं। आप भूल गई होंगी तो याद दिला दें। फिर माता जी बोल रही थी कि मेरे पापा थे ना बहुत बीमार, वो ड्रिंक करते थे तो बहुत बीमार पड़ गए थे, तो बहुत बीमार गए थे तो उनका लीवर डैमेज हो गया था। गाइस लीवर डैमेज हो गया था तो ये लेके आगे उनको कर रही थी। मतलब 4 बेटी और 2 बेटे होने के बाद भी माता जी उन अपने पापा को लाके और टीवान में ला के रख के उनको की हैं, बहुत सेवा हुआ की हैं। ये बात अलग है कि उनको मतलब कि टॉयलेट बाथरूम नहीं साफ करना पड़ा, बाकी सब माता जी ला के की हैं। बहुत मतलब कि एक तरीके से बोला जाए ना तो जब पापा जब आ गए थे तो बस वो उठ के जाके अपना टॉयलेट बाथरूम कर लेते थे, इतना माता जी बोलती हैं। लेकिन माता जी ही लाके की हैं। एक बेटा था जो कि वो चला गया था विदेश, और एक बेटा के बारे में बताई ही नहीं माता जी कि एक बेटा कहाँ गया था। एक बेटे के बारे में बताना चाहिए। एक बेटा के बारे में तो आप बता रहे हैं कि एक बेटा चला गया था विदेश, लेकिन एक बेटा कहाँ था ये नहीं बताई माता जी। तो माता जी बोल रही है कि एक बेटा जो था वो विदेश में रहता था। तो मेरे भैया बोले कि कैसे भी मिलकर तुम बहनों कर लो, और हम चारों बहनों ने मिलके मतलब कि किया था। और अब मैं अपने पापा को लेके आ गई थी सिवान, और सिवान ला के मैंने बहुत सेवा की थी। टीवान में ला के बाथरूम टॉयलेट तो कर लेते थे मेरे पापा, यहीं पे ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद मैं उनको गाँव लेके गई। गाँव ले जाने के बाद भाई गाँव में ले जाने के बाद उनको अर्थ ही देने वाला कोई नहीं था। मतलब मुँह खा के नहीं देने के लिए तो एक भतीजा था गाइस, एक भतीजा था। लेकिन भाई उनको अर्थी को कंधा देने के लिए कोई नहीं था। तो हम चारों बहनें कंधा देने के लिए खड़े। मतलब बताओ आप। देखिए हम एक बार बता दे रहे, गांव के रूल्स ऐसे होते हैं ना कि गांव में आज भी लोग बहुत ही एक दूसरे के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बहुत तैयार लोग होते हैं। और इस टाइम पे तो बहुत लोग काम आते हैं। तो उस टाइम बताइए कोई नहीं था, बस माता जी के यहाँ बस 4 बहनें ही थी, बहनों के सिवा कोई था नहीं। तो यही लोग कंधा देने के लिए तैयार हो गई थी, और ये लोग कंधा देने जा रही थी तब तक लोगों ने मना कर दिया। वाह रे माता जी वाह, क्या रील्स वाली बातें आप कर देती हैं कुछ भी। और वहीं पे माता जी बोल रहे कि हम लोग कंधा दिए थे और मेरे पापा का ना लीवर खराब हो गया था गाइस। तो अचानक से मेरे पापा ने ड्रिंक करना बंद कर दिया, और ड्रिंक करना बंद कर दिया पापा ना, उसीलिए वो ख़त्म हो गए। डॉक्टर बोलता था उनको कि आप ऐसे अचानक नहीं बंद करना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो अचानक लेना ही बंद कर दिए। तो लेना बंद कर दिए तो इसलिए ख़त्म हो गया, नहीं तो उनका लीवर ख़त्म हो गया था, बिना काम का हो गया था। लेकिन लेना बंद कर दिया ना तो वो दवाई की तरह काम कर रहा था। तो दवाइयाँ नहीं ले रहे थे, दवाइयाँ मतलब कि वो ड्रिंक नहीं कर रहे थे, तो भाई उनका ख़त्म हो गए वो। ऐसा माता जी का बोलना है। तो भाई माता जी बोल रही हैं कि भाई देखो ऐसे हो गया था, मेरे कोई काम नहीं आया था लास्ट टाइम में, हम बेटियों ने किया था, पर 2 बच्चे रहते हुए भी काम नहीं आते। तो मेरी भी एक बेटी है, बेटा है, कोई ना कोई तो कर लेगा। तो माता जी आप ही बोलती है ना कि अंत समय में या किसी दुख पड़ने पे ये परिवार काम आता है, आप भूल जाती हैं बात को। फिर वहीं पे देखिए तो छोटे बेटे की पूजा हो रही है, और पूजा में भाई आज बुआ जी नहीं गई हैं क्योंकि बुआ जी को मिल गया है। बुआ जी को ना बहुत गांव में मिल गया है कि आप बहुत जाके मेरा घर बिगाड़ रही हैं, आप मेरे घर में जाकर इस टाइम बुरा, मेरा घर बिखरा हुआ है तो आप मज़े ले रही हैं। तो इस बार बुआ जी नहीं आई हैं। क्या बहाना बनाई है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन क्या करेगा इस, क्या करे, भाभी को भी देख के चलना ही पड़ेगा। पिछली बार भाभी तो नहीं थी, कश्मीर थी, तो भाभी को पीठ दिखा कर चली गई थी। इस बार कैसे दिखाएंगी, इस बार तो पूजा में भाभी मिल गई थी, और भाभी मिल गई तो भाभी की तो बात सुनना पड़ेगा ना गाइस। भाभी ही सब की है, पढ़ाई है, लिखाई है, शादी की है, और अभी तक करते हुए आ रही है। एक मोबाइल फ़ोन भी बुआ को भाभी नहीं दिलाया है, तो भाभी का कहना कैसे नहीं मानेंगी।
भाभी का कहना नहीं मानेंगी तो भाभी को जानती भी नहीं है, भाभी उनके पीछे पड़ जाएंगी। तो भाई बुआ इस बार भाभी का कहना मान के पूजा में नहीं आई हैं, लेकिन भाई लाडली की पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई है। दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया है। पूरे पड़ोसी इतने हेल्पफुल हैं कि उनकी पूजा में इतना हेल्प कर रहे हैं। ऑफ कोर्स भंजना भी गई होगी, बर्थडे था तो बर्थडे में भी हेल्प करने के लिए गई थी, बर्थडे में उनका हेल्प कर रही थी, उनका खाना बनवा रही थी, तो पड़ोसी भी आ गए हैं भाई। जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान कहीं ना कहीं से कुछ कोई ना कोई तो भेज ही देता है। और सब लोगों ने मिलकर पूजा पाठ की पूरी तैयारी कर दी है। जो भी ज़रूरत लग रहा है, दोनों पति पत्नी जब हस्बैंड वाइफ पूजा पे बैठ गए हैं तो वो दोनों जो पड़ोसी हैं वो सब लेके आ रहे हैं। जबकि देखा तो वो तैयार भी नहीं होती, वो पूजा पे बैठने के बाद हमको लग रहा है कि जाके पड़ोसी तैयार होके आई हैं। तो भाई ऐसे हेल्पफुल पड़ोसी होने चाहिए। जब अपना परिवार साथ देता है ना तो दूसरा कोई अपने परिवार से बढ़ के हो जाता है। जब अपना परिवार किसी भी जब साथ छोड़ देना तो दूसरा उसका साथ देने लगता है। देखिए आज भी पूजा रोकने की बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन भगवान ने कुछ और ही लिखा था। भगवान ठान लिए थे कि नहीं आज पूजा होके रहेगी। तो आज फाइनली लाडली की पूजा 3 महीने से पोस्टपोन होते 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 आज हो गई है। और देखिए एक बात कहते हैं, किसी भी तरीके से पूजा को पोस्टपोन करने के लिए एक भी मतलब की साजिश नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन फिर भी भगवान की मर्जी तो आज पूजा हो गई। लेकिन देखिए दुखती रक्त पे किसी ने कमेंट करके माता जी की दुखती नस दबा दी, और कमेंट करके बस ये नहीं लिखा कि आप बुढ़ापा में जब बुढ़ापा आएगा तो आपको कौन करेगा, देखते हैं कि उस टाइम आपके कौन काम आता है, यही नहीं लिखा। कमेंट में ये लिखा गया था कि जो आप लिपस्टिक पाउडर लगा रही हैं वो बुढ़ापे में देखते हैं कि आपका लिपस्टिक पाउडर कितना काम आता है। अभी तो बहुत चल रहा है तो बहुत घमंड में है ना, और उस टाइम देखते हैं कि आपका क्या होता है। तो ये वाली बात आप लोग बोल के माता जी की दुखती रग दबा दे रहे हैं। अभी माता जी गाँव गई थी तो बोल रही थी कि देखिए एक बात है गाइस कि यहाँ पे आएंगे ना तो 2 साल आपका उम्र बढ़ जाएगा। 2 साल उम्र इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि मेरी शादी को हो गए हैं 35 साल। 35 साल होने के बावजूद भी लोग मुझे आज भी दुल्हन कह के बुलाते हैं। तो माता जी को दुल्हन कहिए आप लोग, ऐसे कैसे कह देते हैं कि लिपस्टिक पाउडर पे आप लोग की नज़र कैसे चली जाती है, कैसे आप लोग आके बोल देते हैं। कोई भी आके बोल देता है भाई इतना मेहनत करके वो खा रही है, बना रही है, सब काम करते हुए अपना कंटेंट ला रही हैं, अपना वीडियो बना रही हैं, तो आप लोग उनकी वीडियो पे नज़र गड़ाए हुए हैं। तो वीडियो पे नज़र मत गड़ाइए। माता जी बोल रही है कि हम बेड पे भी पड़ जाएंगे ना तब भी हम ये कंटेंट में छाप देंगे और आप लोग को दिखा देंगे कि हम कितना करते हैं, आप लोग देखिएगा। तो माता जी जब बेड पे भी पड़ जाएंगी तब भी ये आप लोग का सर खाएंगी, इतना ध्यान रखिएगा भाई। हम लोग क्यों चाहेंगे, हम लोग तो चाहेंगे कि माता जी की उम्र लंबी हो, माता जी और कुछ दिन तक ऐसे ही कंटेंट छापती रहे बैठ के। भाई एक छोटा बेटा को अपनी मम्मी से सीखना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसे बनाते हैं। वो बोल रहा है कि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, क्या एक ही बात को खींच खींच के मैं वीडियो बनाओ, 3 वीडियो ला। भाई तुम वीडियो डालो ना, व्यूज़ की क्यों टेंशन ले रहे हो। कोई ना कोई व्यूज़ देना पब्लिक का काम है। पब्लिक अभी तुम्हें पसंद कर रही है तो पक्का वो देखेगी ना, लेकिन तुम डाल ही नहीं रहो। तुम अपनी मम्मी से सीखो, माता जी से सीखो कि एक कमेंट पे कैसे एक वीडियो छाप देते हैं 12-13 मिनट की। माता जी से सीखो एक कमेंट पे वीडियो कैसे छाप देते हैं, बर्तन मारते हुए कैसे वीडियो छाप देते हैं। अभी तो तुम्हारे पास कंटेंट है, तुम्हारी बेबी, तुम लोगों ने अभी डिलीवरी का नहीं शेयर किया है ना, डिलीवरी के बाद वाली स्टोरी को शेयर किया है ना, बच्चे के बारे में बता रहे हो। अभी तो तुम्हारे पास कंटेंट बहुत सारे हैं, एक एक कंटेंट को छापो। कंटेंट ही कंटेंट है कि भाई हमारी डिलीवरी ऐसे हुई थी, हमको ये हुआ था, उस टाइम ये हुआ था। ये सब कहानी स्टोरी बना के कंटेंट लाओ ना, 3 वीडियो लाना चाहिए। आज तो कम से कम पूजा थी तो 3 वीडियो लाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज भी नहीं। अरे भाई तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। देखो माता जी कितना मेहनत कर रही है। बेटा जी आपको अपनी माता जी से ही सीख लेना चाहिए। वही माता जी गाँव गई हैं तो उनकी जो बड़ी जेठानी है वो वहीं पे पूछ दी है कि आज ही जाता रू, आज ही चल जेबू, एक दिन रुक जे तू न तो ठीक रहे। भाई माता जी कैसे एक दिन रुक जाए, वहाँ पे दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं। नहीं बहुरिया नहीं खी बाड़ी नु पतोहा, तो पतोहा नहीं खी, सब आपन आपन हो गइल बा। आही दादा होइसन अबे त ना चाहत रहला। देखो ये तो निमन बात बता, ऐसा बोल रही है कि देखो अभी तो ये नहीं चाहता था, अभी कुछ दिन और रहता तो अच्छा रहता, इतनी जल्दी ये सब हो गया। तो माता जी बोल रही कि वो रहना ही नहीं चाहता है, बड़ा बेटा को देख के वो जाता है, लेकिन अपना गलती नहीं बताएंगी कि वो रखना ही नहीं चाहती है, वो नहीं बता रही है। तो भाई एक देखिए जेठानी आके इन पे हंस के चली गई है, तो इनको तो बुरा लगा ही था उस टाइम, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रही थी, इनको बुरा लगा था। और भी बहुत सारी बातें हुई थी तो भाई नहीं बोली।
यहाँ पे थी तो खाना बनाने वाली रखे थे, हम कुछ काम नहीं करना पड़ता था, सभी भी वो नहीं रहना चाहती थी छोटी बहू, इसलिए हम उस वो लोग जो चाहते थे वो कर लिए। माता जी ऐसा बोल रही है, लेकिन माता जी ये नहीं बता रही कि वो रहना नहीं चाहती थी, उसको काम से दिक्कत नहीं था, उसको 4 टाइम जो हम ताने सुनाते थे उस ताने से दिक्कत था, उसको मेंटली प्रेशर दिया जाता था उससे दिक्कत था, उससे परेशान होकर वो चली गई है। भाई इस टाइम आप उसको इतना परेशान करेगी तो वो तो अच्छा नहीं है ना भाई। वो उनको क्या पता, वो तो अभी वीडियोज़ वगैरह देखती नहीं होंगी, तो वो वीडियो देखती ना तो बता देती कि क्यों गई है क्यों नहीं। तो माता जी को तो वहीं से बुरा लग गया होता, तब तक आप लोग कमेंट कर देते हो। सबने कमेंट किया है कि आपको उसका स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहिए, इसके घर वाले कुछ करने नहीं देते हैं, किसी भी स्पेशल टाइम पे इसका घर मतलब कि वो खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सबका इन लोगों का स्पेशल टाइम खराब कर दिया। सब लोग छोटे बेटे के वीडियोज़ में जाके ऐसा कमेंट कर रहे हैं, आप लोग खुद ही जाके देखिएगा। बाकी आप सबका क्या कहना है इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके अपना राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज है सोमवार, आप सबका व्रत है कि नहीं? हमारा तो व्रत है, आप सब जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।